नमस्कार दोस्तों, स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग और अंतर पर आधारित सवाल। देखिए, सबसे पहले जानेंगे 1 से लेकर n तक सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। मान चलिए 1 से लेकर जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा डॉट डॉट करके लास्ट जो संख्या आपकी मान लीजिए n है, इसका भी स्क्वायर है। तो सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ध्यान समझिए, ये क्या है, ये सभी धन पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योग क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखिए, ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा करके डॉट 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 लास्ट में आपका 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, और इसका आंसर पूछ रहा है। देखिए यहाँ आप ध्यान समझिए, n का की जगह पर स्थान क्या है, यहाँ 10 है, मतलब n इक्वल टू क्या है, 10 है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10 गुणे n प्लस 1 है, मतलब 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 2n का मतलब 10 गुणे 2 20 हो जाएगा, प्लस 1 21 बटे 6। देखिए, इसको हल कर लेंगे तो ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप इस फॉर्मूले को ना यूज करके आप डायरेक्ट थोड़ा सा आसान विधि में आप समझना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है तो यहाँ हम लिखेंगे 10, इसमें एक जोड़ देंगे गुणे 11। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 10 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 21। पहले 10 लिखिए, उसमें एक जोड़िए 11 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, बटे 6 कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 पचे 35, मतलब 35 गुणे 11 क्या हो जाएगा 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 33 5 38, 385 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 1 से स्टार्ट ना होकर के अगर किसी और संख्या से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 11 से स्टार्ट होता है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरह लास्ट वाले संख्या क्या है, मान लीजिए 30 है, 30 का स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक बात याद रखिएगा, हमें जो ये फॉर्मूला मालूम है वो अगर 1 का स्क्वायर से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला है, मतलब n कुछ भी हो सकता है, 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ये पहली संख्या से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या को हल करने के लिए हम मान के चलते हैं कि 1 से स्टार्ट जो होता है, अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 से लेकर के लास्ट क्या है 30 है, 1 से लेकर 30 तक का हम निकाल लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर से लेकर 30 तक स्क्वायर का योग निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगा उसमें हम 1 से लेकर 10 तक घटा देंगे, क्योंकि ये 11 से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 10 तक का घटा देंगे, जो वैल्यू उसका आएगा उसमें से 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का योग हम घटा देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे मान चलिए 1 से स्टार्ट है, लास्ट क्या है 30 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, ये 30 इंटू 30 में एक जोड़िए 31 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 61 बाई 6, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 गुणे 61। देखिए मान चलिए वैल्यू आ गया, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर का योग का वैल्यू ये आ गया। हमें क्या निकालना है, 11 से निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 10 तक का जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर जो वैल्यू आया था, कितना आया था 385। आप उसको निकाल सकते हैं इसी मेथड से, कितना है 385, हम इसमें 385 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 385 माइनस कर देंगे, मतलब कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमें 11 से लेकर के 30 तक का आंसर मालूम चल जाएगा, जो आएगा घटाने के बाद वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों गुणा कर दीजिए, जो आएगा 385 घटा दीजिए। देखिए इसी प्रकार अगर 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के घनों का योग पूछता है, उसके लिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए मान चलिए 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है n का क्यूब। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 बाई 2
का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जैसे मान चलिए हम सवाल ले लेते हैं, मान ली दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब और लास्ट में दिया हुआ है मान लीजिए 15 दिया हुआ है, 15 क्यूब। क्या करेंगे, देखिए लास्ट संख्या क्या है 15 है, तो 15 गुणे n+1 है, n+1 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटे में 2 है होल स्क्वायर, 2 का नाम 2 8 है 16 हो गया। देखिए 15 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 15 7 7 15 8 120 हो जाएगा। 120 का स्क्वायर कर दीजिए, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 44 हो जाएगा, 0 0 2 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14,400, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार 1 से लेकर n तक सभी सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मान चलिए अगर सम की बात किया जाए तो सम, पहली संख्या सम क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इस तरह लास्ट वाली संख्या क्या है, मान चलिए कि n का स्क्वायर है। इसके लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 इंटू n+2 बाई 6। देखिए इसी प्रकार अगर विषम के लिए पूछा जाए, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। पहली विषम संख्या क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह लास्ट में लास्ट संख्या क्या मान चलिए n है, उसके लिए भी सेम ही फार्मूला होगा n इंटू n+1 इंटू n+2 बाई 6। मतलब कि चाहे संख्या विषम हो चाहे संख्याएं सम हो, सभी के वर्गों का योग का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे मान चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और लास्ट में दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, n का मतलब यहाँ क्या है 20 है, तो 20 इंटू 20 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बाई 6। देखिए इसको हल कर लीजिए, 2 3 6 2 दहम में 20, 3 एक नम 3 3 7 21, कितना हो गया 10 गुणे 7 कितना हो गया 70 गुणे 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, एक जीरो है यहाँ पर, कितना आ गया 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के का योग 80 और उनका अंतर 20 हो तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए मान चलिए एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या y है, तो इनका योग कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और इन्हीं का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर 20 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए बीजगणित का एक फॉर्मूला है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 8 दूनी 16 2 जीरो है 1600, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 हो, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। मान लीजिए पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इनका अंतर 9। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों के बीच अंतर कितना है 207। मान चलिए x का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरी संख्या क्या है y का स्क्वायर कर दीजिए, तो इनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 207 दिया हुआ है। तो कह रहा है संख्याएं क्या हैं, मतलब संख्याओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बीजगणित के फॉर्मूले के अनुसार। इक्वल टू कितना दिया हुआ है
7। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, इंटू x माइनस वाई के स्थान क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, 207। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 207, इसको उस साइड ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, बटे 9 कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, कितना आ गया, 23 आ गया। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 23। इसको मानते हैं समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 2 और इसको मानते हैं हम समीकरण 1 है। समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, कैंसिल हो गया, और x मिल कितना हो गया, 2x इक्वल टू, देखिए ये 23 है, ये 9 है, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32। देखिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 16, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, x के स्थान 16 रख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो y इक्वल टू आ गया आपका 16 और 9, 16 में से 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 7। मतलब जो संख्या आ गई अब क्या आ गई, 16 और 7, ये दो आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के बीच वर्गों के बीच अंतर कितना है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:5 हो। मान लीजिए पहली संख्या जो है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:5 दिया हुआ है। तो पहले अगर x होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 320 है, मतलब x गुणे 5x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। देखिए x और x मिल कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये 5 है बटे 3 इक्वल टू 320, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 बटे 5, कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 छंग 30 और 5 चौके 20, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 64। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। देखिए x स्क्वायर है तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर हटा देने क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। देखिए ये आ गया x का वैल्यू। देखिए पहली संख्या कितना हो गया, इसका मतलब पहली संख्या 8 हो गया। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 40। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर बताइए। तो वर्गों का अंतर मतलब कि पहली बड़ी संख्या क्या है, 40 है, तो हम क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरी संख्या कितना है, 8, दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर और इसका वर्ग कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए 4 चौक 16, मतलब 1600 माइनस 8 टाइम 64, 1600 में 64 घटा दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 6 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ 5 1536, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है।